स्वागत है दोस्तों। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका इंसुलेटर टॉपिक चल रहा था। हमने इंसुलेटर के आपके टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टी, एक गुड इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमने ऑलरेडी आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। ओके, और टाइप्स ऑफ इंसुलेटर कितने होते हैं मटेरियल और एप्लीकेशन के आधार पर, ये हमने डिपेंड आपको मतलब जो आपके टाइप होते हैं मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। आज का टॉपिक है कि एप्लीकेशन के आधार पर जो आपके इंसुलेटर हैं वो कौन कौन से इंसुलेटर हैं, और उसमें कुछ विशेष इंसुलेटर की हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी बात करते रहेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे, आज का टॉपिक है पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, तो देखिए पहले पॉइंट की अगर बात करें तो पिन टाइप इंसुलेटर जो आपका होता है ये आपका 11 kV और 33 kV लाइन के लिए यूज करते हैं। देखिए पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट का, चाहे तो आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग का हो या फिर आपका यहाँ पर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का हो, इन सभी का वीडियो देखिए। साथ में आपको यहाँ पर IEC का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, कि आपको क्वेश्चन अर्थात MCQ बेस पर है, विद कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। एक दो दिन से वीडियो आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन अब कोशिश करते हैं कि रेगुलर आपको वीडियो मिले। ओके, नेक्स्ट चलिए अब पिन टाइप इंसुलेटर की बात करें तो यहाँ पर इसके आपसे पूछा जाएगा कि पिन टाइप इंसुलेटर किस, यही MCQ बेस पर क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है वो कितने वोल्टेज की सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। तो आप बताएंगे पिन टाइप इंसुलेटर 11 kV और 33 kV की लाइन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये बनेगा, ये ट्रांसमिशन के लिए होता है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आप बताएंगे पिन टाइप इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। हमने आपको पहले ही वीडियो से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से कहा था कि ध्यान इस चीज़ का आपको रहे कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपका जनरेटिंग, ऐसे आप समझ लीजिए, मतलब कहने का मतलब जनरेटिंग स्टेशन जो सप्लाई बनती है वो 11 kV की वहाँ से जाती है। ओके, 11 kV के बाद जब वहाँ से आपके होती है तो उसके बाद फर्स्ट जो ट्रांसमिशन होता है वो आपका 400 kV में, कितना 400 kV में, और इसके जस्ट बाद आपका जनरेशन जो 400 kV को देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्टेप अप किया जाता है। 11 kV को 400 किया गया, मतलब स्टेप अप, किससे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। ये ऑलरेडी मैंने चीज़ें आपको डिस्कस किया है। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। 11 kV को 400 kV में, इसी 400 kV को हम फिर 33 kV में कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की माध्यम से। फिर इसके बाद स्टेप डाउन के माध्यम से, स्टेप डाउन के बाद हम यहाँ पर इसको 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट करते हैं। 33 kV से 11 kV हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं। और ये 33 kV के बाद फिर जब आपको घर पर जो सप्लाई मिलती है वो 415 वोल्ट ये पावर के लिए अर्थात 3 फेज, और 220 वोल्ट की सिंगल फेज, और आपका एक न्यूट्रल एक फेज जो मिलता है फैन या फिर आप लाइट चलाते हैं उसके लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 11 को क्या करता है, ये 415 में कन्वर्ट करता है। तो 11 kV से 400 kV ये जो आपका होता है, ये आपका क्या होता है, यहाँ तक आपका ट्रांसमिशन होता है। ध्यान दीजिए 11 kV से 400 kV तक ये आपका ट्रांसमिशन होता है। ये आपका 33 kV से 11 kV तक, 33 kV से 11 kV तक यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये 33 kV को 11 kV में कर देता है, फिर 11 kV को 415 में हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारा पॉइंट यहाँ पर ये आपको बताना था कि जो पिन टाइप इंसुलेटर है, देखिए इंसुलेटर का मैंने आपको वर्क बताया ना, 2 कंडक्टर के, मतलब कि इसको इसलिए लगाते हैं कि जो क्रॉस आर्म है और जो आपकी सप्लाई कंडक्टर के माध्यम से आ रही है वो आपके टावर में या इस प्रकार से टच मत हो। ठीक है, तो उसको टच ना हो इसलिए हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो 11 kV जो 33 kV है जो सप्लाई आ रही है उसमें यहाँ पर कंडक्टर को हम देखिए अभी आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये आपका क्या है, ये एक पिन टाइप इंसुलेटर ये लगे हुए हैं। देखिए 3 फेज की सप्लाई जा रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये आपका पिन टाइप इंसुलेटर है, ये भी पिन टाइप इंसुलेटर, ये भी पिन टाइप, तीनों पिन टाइप इंसुलेटर लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें ऊपर जो इसके होता है, इस इंसुलेटर के ऊपर वाला पार्ट उसमें से कंडक्टर कनेक्ट होता है, और इंसुलेटर के नीचे के पार्ट से इसको कहते हैं क्रॉस आर्म, जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इंसुलेटर इसी से कनेक्ट होता है और इसी के इंसुलेटर के ऊपर कंडक्टर जाते हैं। ठीक है, जो 3 फेज की सप्लाई जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर लगे होते, किसके ऊपर, आपके इंसुलेटर के ऊपर। और इंसुलेटर किससे कनेक्ट है, इंसुलेटर आपका जुड़ा होता है क्रॉस आर्म से। ठीक है, चलिए अभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट ये होगा कि 11 kV 33 kV की सप्लाई के लिए हम पिन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। चलिए, कंडक्टर इंसुलेटर के ऊपर, यह जो चीज़ हमने आपको अभी बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कंडक्टर आपका होता है वो इंसुलेटर के ऊपर लगा होता है, और जो
तथा क्रॉस आर्म इंसुलेटर के नीचे लगा होता है। मैं वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ मेरे दोस्त कि ये आपका इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपर आपका कंडक्टर लगा होता है। तो इंसुलेटर के ऊपर कंडक्टर है और कंडक्टर के नीचे, सॉरी, इंसुलेटर के ऊपर कंडक्टर है, सही चीज़ है, इंसुलेटर के ऊपर आपका कंडक्टर जाता है, ठीक है, जो 3 फेज की सप्लाई जा रही है वो कंडक्टर इंसुलेटर के ऊपर से कनेक्ट होते हैं। और जो इंसुलेटर किससे ये कनेक्ट है, तो ये आपके क्रॉस आर्म से लगा होता है। कभी आप देखिएगा, आप कभी रास्ते पर आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को देखें तो वहाँ पर वो इंसुलेटर लगा होता है, जैसे ब्लैक कलर का आप इंसुलेटर जो दिखता है आपको, ठीक है, किसमें का बना होता है, ये चीज़ें आपको पता होगा, पोर्सलिन का बना होता है, पोर्सलिन या ग्लास का। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं आगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कैसे किस प्रकार से कंडक्टर कनेक्ट होता है इंसुलेटर से। इसके ऊपर कंडक्टर को रखकर, अब देखिए एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर कंडक्टर को रखकर बहुत कसकर नहीं बांधते हैं, थोड़ा ढीला बांधते हैं, जिससे कि कंडक्टर टूटने पर पोल सुरक्षित रहे। क्या? पोल सुरक्षित रहे। बातों को समझिएगा। कहने का मतलब ये जो कंडक्टर इंसुलेटर से हमने बांध के रखा है यहाँ पर, इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि अगर आपका कहीं से जो आपकी लाइन, देखिए समझिएगा, अगर आपकी लाइन ये 2 पोल के बीच है, ये लाइन आपकी पोल से जा रही है, ठीक है, इस पोल से इस पोल, अगर मान लीजिए बीच से ये कंडक्टर आपका किसी कह सकते हैं कि किसी प्रकार से आंधी की वजह से या फिर किसी कारणवश से हवा की वजह से टूटा, अगर ये कंडक्टर टूटा, ये टावर भी नीचे आएगा, ये टावर भी टूट कर आएगा। तो अगर आपका कंडक्टर टूटता है तो इतना ज़्यादा ढीला, मतलब इतना ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए कि कंडक्टर के टूटने पर ये ना खुले। तो ऐसा आपको रखना है, थोड़ा ढीला रखना है कि कंडक्टर अगर टूटता है और उसमें भार अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये खुलकर ऑटोमेटिक नीचे गिर जाए, है ना, जिससे पोल कम से कम आपका बच जाए, ज़्यादा यहाँ पर घटना या फिर आपका पोल टूटे ना, जिससे कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको इकोनॉमिकल जो होगा खर्च कम पड़ेगा। कहने का मतलब समझ सकते हैं कि टावर नहीं टूटे, पोल जो है, पोल वो बचा रहे। तो उसको कंडक्टर को क्या करना, थोड़ा ढीला रखना है, जिससे टूटने पर वो खुलकर ऑटोमेटिक गिर जाए। ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सिंपल आप थोड़ा फील करिए या समझिए, थोड़ा इमेज करिए कि आपके सामने वो चीज़ें हो रही हैं, तभी क्लियर होगा। अब पिन इंसुलेटर की जो कास्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिन इंसुलेटर की जो कास्ट होती है वोल्टेज के बढ़ने के साथ बढ़ती है। अर्थात जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया कि जो 11 kV की सप्लाई है उसके लिए यहाँ पर इंसुलेटर जो आपका लगाएंगे वो थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन 33 kV सप्लाई वोल्टेज बढ़ गया, तो वोल्टेज बढ़ गया तो कास्ट भी क्या हो जाएगी, कास्ट मतलब कीमत, उस इंसुलेटर की कीमत बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है दोस्त, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा वोल्टेज को यहाँ पर सहन करने वाला इंसुलेटर होगा, तो ज़्यादा हैवी होगा कह सकते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा 11 kV का जो पिन इंसुलेटर है वो 33 kV के पिन इंसुलेटर से हल्का, छोटा और सस्ता होता है। देखिए वही चीज़ हमने कहा ना आपसे कि 11 kV का जो पिन इंसुलेटर होगा वो 33 kV के इंसुलेटर से हल्का भी होगा, छोटा भी होगा, सस्ता होगा। क्यों? क्योंकि इसका वोल्टेज कम है और इसका वोल्टेज ज़्यादा है। अगर हम वोल्टेज बढ़ा दे रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ाने का मतलब हम 33 kV के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, कास्ट बढ़ जाएगा। कास्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसका आप वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो पिन इंसुलेटर है उसमें ज़्यादा वोल्टेज आएगा, तो उसको सहन करने के लिए ज़्यादा उसको मोटा बनाया जाएगा, प्लस ज़्यादा कह सकते हैं कि उसके कंपेयर में बड़ा बनाया जाएगा। किसके? 11 kV के। और 11 kV आपका 33 kV की तुलना में हल्का भी होगा, छोटा भी होगा और सस्ता होगा। सस्ता तो होगा ही, क्योंकि हमने ये बता दिया आपको कि पिन इंसुलेटर का अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो आपका कास्ट होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टर को रखने के लिए इंसुलेटर के ऊपर ग्रीव, ग्रीव का मतलब हिंदी में थोड़ा अजीब सा है, बाँचा कहते हैं इसको, बाँचा कटा होता है। कहने का मतलब मैंने यहाँ पर इसलिए बना दिया कि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए ये आपका पिन टाइप इंसुलेटर है। कैसा? पिन टाइप इंसुलेटर है। इस इंसुलेटर में यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये लाइन, यहाँ पर थोड़ा कटा होता है, ठीक है, इसी में से कंडक्टर होकर आपका गुजरता है, इसी में से होकर कंडक्टर आपका गुजरता है। ये कंडक्टर को रखने के लिए इस प्रकार से ये थोड़ा ग्रीव को काटा रखा जाता है, ठीक है, ग्रीव कटा होता है, थोड़ा बाँचा उसे हिंदी में बोलते हैं। ग्रीव आप याद रखें, ग्रीव तो आपको सही रहेगा, ठीक है। अब कुछ भी आप समझिए, बस इतना आप समझ लीजिए कि पिन इंसुलेटर में ऊपर थोड़ा कटा हुआ भाग होता है जिससे कंडक्टर होकर जाता है। ये आपका जो था मैंने पॉइंट आपको बताया, ये पिन टाइप इंसुलेटर थे। देखिए वैसे आपकी इसमें बहुत पॉइंट है, लेकिन जो मैं आपको मतलब कि इसमें से कुछ मुख्य पॉइंट जो थे जो आपके MCQ बेस पर बनेंगे उन्हीं को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। आप वीडियो एक बार और देखिए या फिर इसको लिख लीजिए, जिससे और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत से स्टूडेंट लिखकर इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी लिखते हैं, ठीक है, और उसको आप पढ़ते हैं। जितना ज़्यादा आप लिख लेंगे और एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो फिर कभी वो नहीं भूलेगा। ये 100% है। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की अब बात करेंगे, पिन टाइप खत्म, ठीक है। अब बात करेंगे हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की, इसको डिस्क टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं। बोले तो सस्पेंशन बोले या डिस्क, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब पहले पॉइंट की बात करें तो सस्पेंशन इंसुलेटर में नंबर ऑफ डिस्क इंसुलेटर मेटल लिंक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप कहेंगे ये कैसी कहानी या इतिहास आप बता रहे हैं, तो मैं आपको चलिए क्लियर करता हूं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा इंसुलेटर है, ये सस्पेंशन या इसी को कहते हैं डिस्क टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन या फिर डिस्क। सस्पेंशन का मतलब या डिस्क का मतलब यहाँ लटकता हुआ इंसुलेटर, ठीक है। ये इंसुलेटर आपका लटकता हुआ रहेगा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, वो आपके क्रॉस आर्म, जो आपका पिन टाइप इंसुलेटर है, ये देखिए आपका पिन इंसुलेटर क्रॉस आर्म के ऊपर रखा हुआ है। ध्यान से आप देखिए, पिन इंसुलेटर आपके क्रॉस आर्म के ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर कंडक्टर जा रहा है, ये लटका हुआ नहीं है। लेकिन जो सस्पेंशन होता है ये लटकता हुआ इंसुलेटर होता है, अर्थात ये आपका, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। यहां पर देखिए, ये मैं आपको जो बता रहा था मेटल लिंक, ये नीचे जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं मेटल लिंक। इसी से दूसरा मतलब ये एक डिस्क है, ये क्या है, ये सस्पेंशन टाइप का एक डिस्क है। इससे अगर दूसरा डिस्क आपको कनेक्ट करना है इंसुलेटर, तो इसी से किससे, मेटल जो गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी होती है, इसी से कनेक्ट कर देंगे दूसरा। फिर उसके नीचे भी आपको मेटल लगा होगा, फिर उससे कनेक्ट कर देंगे, उसके नीचे भी होगा तो उससे कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, हम कितना कनेक्ट करेंगे और क्यों कनेक्ट करेंगे, इसका चलिए क्वेश्चन समझते हैं। पहले ये समझ लीजिए आप कि एक इंसुलेटर 11 केवी की सप्लाई को क्या करता है, सहन करता है। एक इंसुलेटर, अगर एक सस्पेंसर टाइप इंसुलेटर है, वो 11 केवी की सप्लाई को सहन करता है। और ये किसका बना होता है, या तो ये पोर्सलीन का या फिर ये ग्लास का बना होगा। ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दी थी। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो ये चीज़ आपको पता होगी, अन्यथा आप ऐसे उड़कर आए होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो ये चीज़ें बहुत मतलब थोड़ा ऊपर से जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें डिस्कस कर देते हैं दोस्तों, वो चीज़ आप दोबारा जब मैं चीज़ों को बताता हूं तो उन्हीं से जोड़ के पढ़ाता हूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात, है ना। तो यहां पर आप समझिए बात को। तो पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो मैं कह रहा हूं, ये मेटल जो आपका नीचे होता है, आपको याद रखना है कि वो गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। और जो पूरा ये इंसुलेटर दिख रहा है, ये आपका पोर्सलीन का बना होता है। इसके अंदर जो मेटल डाला होता है वो आपका किसका होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील का। अच्छा, क्यों होता है, तो इसलिए होता है कि दूसरा अगर डिस्क आपको कनेक्ट करना है इससे, तो इसी मेटल लिंक से आप कनेक्ट करेंगे। फिर इसके नीचे कट करना है तो उसके नीचे आपका मेटल होगा, फिर उससे आप कनेक्ट कर देंगे। उसके नीचे होगा तो उससे आप कनेक्ट, इस प्रकार से नंबर ऑफ इंसुलेटर आपके लग जाएंगे और ये लटकते हैं, अर्थात इस प्रकार से इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए इसको सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। अब समझिए, मैं एक एक पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट, उसमें हमने बताया कि 11 केवी 33 केवी की सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, ये आपका 11 केवी के वोल्टेज के लिए सुरक्षित हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। कहने का मतलब ये 11 केवी की सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा पॉइंट, ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क इंसुलेटर आपका टेंसाइल फोर्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। टेंसाइल फोर्स का मतलब दोस्त यहाँ पर एक प्रकार का मतलब टेंशन, मतलब जैसे कि आप ये समझिए अगर कंडक्टर लगा हुआ है आपका, ये एक इंसुलेटर आपका एक इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपके दो इंसुलेटर लगे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। दो इंसुलेटर अगर इस प्रकार से आपके कनेक्ट हैं, ये इस प्रकार से आपके इंसुलेटर कनेक्ट हैं, इनके बीच अगर आप दोनों इंसुलेटर कनेक्ट हैं, तो इसमें इंसुलेटर में क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। तो वही आपका टेंसाइल फोर्स यहाँ पर बनता है। तो पहला पॉइंट ये कि ये 11 केवी के लिए सुरक्षित रूप से कार्य करता है। दूसरा, ये टेंसाइल फोर्स को हैंडल कर लेता है, इसके लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है, डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ इंसुलेटर अगर आपसे पूछ लेता है, या थोड़ा वो ऊपर का हो गया पार्ट, मतलब ये थोड़ा कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चन नहीं बन सकता, बन भी सकता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए समझना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कैसे, ये कह सकता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिस्क इन ट्रांसमिशन लाइन। मैंने आपको बता दिया ना कि आपका जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, ये आपके ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका जो यूज किया जाता है, इसमें नंबर ऑफ इंसुलेटर कितने लगे होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्क या फिर नंबर ऑफ इंसुलेटर कितने होते हैं, वही बात है। तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ डिस्क इक्वल टू लाइन वोल्टेज इन केवी, मतलब किलो वोल्ट में, अपान √3 × 11। क्या है दोस्तों, आप फार्मूला ध्यान से देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूं, क्लियर
नंबर ऑफ डिस्क का मतलब यहाँ पर कितने इंसुलेटर आप यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, कितने इंसुलेटर अगर आपको यूज करना है, अगर लाइन वोल्टेज अगर आपको पता है कितनी वोल्टेज के लिए, तो लाइन वोल्टेज अगर आपको पता है तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि कितने इंसुलेटर हम इस लाइन में लगाएंगे। तो लाइन वोल्टेज अपान √3 × 11, ये दोनों केवी में मतलब किलो वोल्ट में, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए आप, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिस्क इंसुलेटर इन 400 केवी लाइन। हम उस फार्मूले को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को आपके लिए लिया हुआ हूँ, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, आप ध्यान से समझ लीजिए। नंबर ऑफ क्या लिखा है दोस्त, डिस्क इंसुलेटर, इसे डिस्क इंसुलेटर कहें या सस्पेंसर टाइप इंसुलेटर कहें, बात एक है, ओके। तो डिस्क इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो हमने फार्मूला बताया लाइन वोल्टेज अपान √3 × 11। आपकी जो लाइन है ये 400 केवी की लाइन है। हमने आपको बताया कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है, और हमने ये भी आपको बताया कि 11 केवी की लाइन या फिर आपके 400 केवी की लाइन ये आपकी ट्रांसमिशन होती है, या फिर आप कहेंगे 33 केवी से 11 केवी और 11 केवी से 415 वोल्ट ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। समझ रहे दोस्त बात। तो यहाँ पर आपको ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 11 केवी है 400 केवी ये ट्रांसमिशन है, इसी के लिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज किया जाता है। अगर आपकी लाइन 11 केवी नहीं 400 केवी है तो उस ट्रांसमिशन लाइन के लिए कितना नंबर ऑफ डिस्क लगेगा ये आपको हम बता रहे हैं, नंबर ऑफ इंसुलेटर कितना लगेगा ये आपको बता रहे हैं। तो अगर आपकी 400 केवी है तो इस लाइन वोल्टेज की जगह पर 400 रख दीजिए, नीचे आपका √3 है ही और 11 भी है, 11 हो गया। इसको आप √3 को 11 से, √3 का मान 1.732 गुणे इसको 11 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको 400 से जब आप डिवाइड करेंगे, तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं और आप कर लीजिए। ये 20.92 जो आ रहा है 20.99, ठीक है, लगभग इसको आप 21 ले सकते हैं। कितना, 21। तो आप कहेंगे कि इसमें नंबर आप जो क्या कहते हैं इसको, डिस्क इंसुलेटर हैं या सस्पेंशन इंसुलेटर हैं 400 केवी सप्लाई के लिए, 400 केवी सप्लाई के लिए 21 इंसुलेटर लगेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितनी यहाँ पर मैंने इसलिए पॉइंट को लिख दिया कि आप कंफ्यूज मत हो कि जो आपका डिस्क इंसुलेटर है उसमें कैलकुलेशन की वैल्यू से 1 या 2 अधिक यूज करते हैं। कितना, 1 या 2, मतलब आपको कैलकुलेशन पर कितना मिला, 21। तो अगर 21 मिला तो इससे 1 या 2 इंसुलेटर हम ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका मतलब इसमें वेरिएशन है, ऐसा रखा गया है, ये रूल है, ठीक है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। इसमें मतलब रूल ही है ऐसा। तो अगर आपका कैलकुलेशन पर 21 ये आया है तो आप 1 अधिक मतलब 22 यूज करेंगे, 2 अधिक मतलब 23 यूज करेंगे, या तो 22 या तो 23। 400 केवी अगर आपसे कोई कुछ पूछता है कि अगर हमारा ये 400 केवी की लाइन जा रही है, इसमें जो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर लगा है वो कितने हम लगाए हुए हैं, तो आप बताएंगे या तो 22 लगाया गया या तो 23 लगा होगा। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आप ऑप्शन अगर 22, 23, 21 भी दिखता है, अगर ऑप्शन इसके आसपास हैं तो आप उसको टिक करेंगे, लेकिन ज़्यादा उसमें उम्मीद रहेगी कि 22 या आपको 23 ऑप्शन दिखेगा 400 केवी सप्लाई के लिए, 400 केवी सप्लाई के लिए। और एक इंसुलेटर यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, जो एक आपका सस्पेंशन इंसुलेटर होता है ये 11 केवी की सप्लाई को सहन करता है। मतलब एक इंसुलेटर लगाएंगे तो 11 केवी की सप्लाई को काम कर देगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर मतलब एक 11 केवी एक इंसुलेटर जो है वो 11 केवी को सहन कर सकता है, लेकिन हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 400 केवी वोल्टेज के लिए। तो उसका फार्मूला हमने आपको बता दिया ना कि आपका जो 400 केवी के लिए है तो आप यहाँ पर 400 ऊपर रख दीजिए, ठीक है। बात केवी में थी तो केवल 400 रखिए, नीचे आपको √3 करना है और 11 करना है, इसको डिवाइड करना है, 20.99 आपका आ जाएगा, लगभग ये 21 होगा। और 21 को हम ये बता रहे सस्पेंशन में आपका जितना आएगा कैलकुलेशन के बाद 1 या 2 इंसुलेटर अधिक। तो 21 कैलकुलेशन से आया है तो 1 या 2 अधिक का मतलब या तो आप 22 यूज करेंगे या तो आप 23 इंसुलेटर यूज करेंगे। तो आपको पता चल गया कि 400 केवी के लिए 22 या 23 इंसुलेटर का हम यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि पिन टाइप इंसुलेटर या फिर आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। मैंने बता दिया पिन टाइप इंसुलेटर आपके किसके लिए होता है, 33 केवी या 11 केवी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। अगर सस्पेंशन है तो वो आपके ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। कितना, 11 केवी। देखिए 11 केवी का मतलब यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, 11 केवी का मतलब जो जनरेटिंग स्टेशन है वहां से जब लाइन आपकी बनती है, जनरेटिंग स्टेशन से जो लाइन बनती है वो 11 केवी की होती है, ठीक है। और फिर ये 400 केवी में कन्वर्ट होती है। तो इसी की बात की रही, 400 केवी और 11 केवी, जो 11 केवी और 400 केवी है इसकी बात की जा रही, वहां पर आप सस्पेंशन यूज करेंगे,
ठीक है। और पिन टाइप में हमने ये बताया कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है 33 केवी और 11 केवी का, उसके लिए आप पिन टाइप, मतलब ऑप्शन आपको दोनों दे सकता है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो आपको तुरंत क्लिक करना है दिमाग में कि पिन टाइप की बात की जा रही है, या तो ऑप्शन इस प्रकार दिया होगा कि 33 तो 11, तो आप इसमें दोनों में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है। उसमें दिया रहेगा ऑप्शन, उसी हिसाब से दिया रहता है। तो हमारा ये चीज़ें आपको बताना था। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन, या फिर इससे जो चीज़ें मैंने आपको बताने की अपनी तरफ से कोशिश की वो आपको, मुझे जो पता है इसके बारे में नॉलेज रहता है, मैं आपको पूरा क्लियर वे में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी बातें से समझ में आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, या मैं आपको समझा पाता हूँ या नहीं, इस चीज़ को भी मेंशन करिए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ। धन्यवाद।